चलिए, जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.4 और लास्ट एक्सरसाइज है ये पहले चैप्टर की। तो पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो सबसे बड़ी लॉजिक देखो, परिमेय संख्या क्या होता है कि P/Q के रूप में लिखी जाती है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। शांत के लिए कंडीशन होती है जो हर है, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर जिसे हम बोलते हैं वो 2n और 5m के रूप में होना चाहिए तो शांत है, वरना अशांत है। जैसे पहले सवाल ये है आपका, तो मैंने बताया था ना कि हर वाले को है ना, तो हर को हम पहले फैक्टर करते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर करके दिखाए हैं जो आपने करे हैं अगली एक्सरसाइज में। तो आपको पता है 5 बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 अब 5 मैंने कहा गया था 2n और 5, तो 5m का रूप तो है, m तो कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 नहीं है ना। तो हमें पता है कि 2 1 होता है, यानी किसी भी संख्या पर अगर हम 0 पावर लगा दें तो 1 होता है। तो हम आगे लिख लेंगे 2 क्योंकि इसका मान 1 है और 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इस रूप में आ जाएगा 2m और 5m आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका रूप है, तो ये शांत हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए दूसरा सवाल, फैक्टर किया हमने 8 के, तो इसे लिखा 2 3। अब यहाँ 5 नहीं है, तो आप पता है 5 1 होता है और 1 का इंटू करने पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इस पर रहेगा तो इतना ही। तो 5 अब ये किसका हो गया 2n और 5m का रूप हो गया, तो ये भी कैसी हो गई, शांत हो गई। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपका। अब देखिए तीसरा सवाल। अब ऐसे ही हमने फिर इसके फैक्टर किए, तो 5 7 और 13 फैक्टर आए। तो देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 7 और 13 तो एक्स्ट्रा ही आ गए, ये तो आने नहीं चाहिए, केवल किस में होना चाहिए, 5 में या 7 में, सॉरी 5 में या 2 में। तो ये इसका रूप नहीं होगा, तो ये अशांत है। अब इसे देखते हैं, इसके फैक्टर किए मैंने 1600 के पूरे फैक्टर करके दिखाए। तो देखिए 2 की पावर किस में आया, 6 में, और 5 की पावर 2 है ना। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप हो गया। n और m तो संख्या हैं जो भी हो सकती हैं, तो यानी ये शांत हो गया। इस सवाल की बात करते हैं, फिर हमने फैक्टर किए, तो देखिए 7 की पावर 3 आ गया, ना 2 है ना 5 है, तो यानी ये इसका रूप नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि ऊपर दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव में लिखना है। जो पहले क्वेश्चन में परिमेय शांत थी, ऊपर दी गई शांत, उसमें देर लिखा हुआ है। ये सवाल पढ़िए कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत हैं। कैसी हैं, जो शांत है। तो शांत जो भी थे मैंने वो लिख लिए हैं 3, बाकी आगे आप कर लेना। तो अब मैं इनको आपको बताता हूँ। दशमलव प्रसार मतलब पॉइंटों में भाग देना है। अब नॉर्मली 3125 का भाग दूंगा मैं 13 में, तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसका सबसे प्रोसेस है पहले इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर आएगा 5 की पावर 5। अब आपको पता है 5 की पावर 5 आ गया, तो मैं क्या करूँगा अब शॉर्ट में, कि जो भी है आपको नीचे 10 लाना होता है। तो 10 का मतलब क्या, 5 है तो 2 का करना होगा इंटू, जितनी पावर है उतनी पावर का इंटू करते हैं, यानी 2 की पावर 5 का नीचे इंटू करेंगे और 2 की पावर 5 का ऊपर इंटू करेंगे, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमेशा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 13 इंटू 2 की पावर 5 ऊपर हो गया, ये हो जाएगा, देखो पावर सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे 5 इंटू 2 पूरी की होल पावर 5, तो 5 दूनी 10 की पावर 5 ऊपर इंटू कर लेंगे, तो 416 आ जाएगा। 10 की पावर 5 ये लिख ली। अब यानी कि इसका मतलब क्या, जब इसका भाग देंगे तो 5 संख्या बाद 0 लगा देना होता है हमें। किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे, यानी कि जो उसमें तो क्या 1 2 जितने भी 0 उतनी संख्या पॉइंट लगा दो पीछे से, तो 5 0 तो 5 संख्या बाद 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या पॉइंट लगा दिया, हो गया अपना। ऐसे ही बात करें दूसरे सवाल की, देखिए तो आप चाहें तो इसमें नॉर्मली भाग दे सकते हैं, नॉर्मल भाग से भी आपका आंसर आ जाएगा जो ये आना है। बट आप इस करेंगे तो 2 को 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आपको किस में मल्टीप्लाई करना है, 5 था तो आपने 2 का किया, यहाँ 2 है तो आप 5 का करना पड़ेगा, यानी 5 की पावर 3 का इंटू 5 की पावर 3 का भाग कर दिया आपने, इंटू भी कर दिया भाग। तो ऊपर 5 की पावर 3 125 हो गया, यहाँ कितना, अब दोनों देखिए सेम पावर सेम है, तो इन दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे 2 की पावर 3 पूरी की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 2125, 3 0 3 संख्या पॉइंट लगा देंगे 2105 हो गया। पाँचवें सवाल, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आएगा। अब देखिए 2 की पावर 6 है और 5 की पावर क्या है 2, हमें तो पावर सेम चाहिए, तो हम 5 की पावर 4 का इंटू इधर करेंगे, 5 की पावर 4 का इंटू इधर करेंगे, ऊपर नीचे कर लिया, क्योंकि अब ये क्या हो जाएंगी 6 हो जाएगी। तो देखिए 5 की पावर 6 2 की पावर 6, 5 की पावर 4 होती है 625, तो इसका इंटू कर लेंगे ऊपर। तो अभी दोनों को हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 की 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 6, तो हो जाएगा 10 की पावर 6, ऊपर इंटू कर दिया, इतना आ जाएगा आपका 9375। 6 0 हो गए, 6 संख्या पॉइंट लगा देंगे पीछे से, ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे आपको प्रसार करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार दिए गए हैं P/Q के रूप में, आपको बताना परिमेय है या नहीं। ये 3 सवाल हैं आपके। तो देखिए पहला सवाल ये है, तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो जितनी संख्या उतने जीरो लग जाएंगे। तो 9 संख्याएं पीछे तो 10⁹9, तो यानी P/Q का रूप आ गया, यानी कि परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है ना, इसके पीछे डेट 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 डेस लगा है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या चलती रहेगी। जब चलती रहेगी तो हम इसे बटे में लिख ही नहीं पाएंगे, यानी कि P/Q का रूप ही नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे तीसरा सवाल है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार लगा है। बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। जब बार बार रिपीट होगी यानी कभी खत्म ही नहीं होगी, यानी कि P/Q का रूप है नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई।